2014 के बाद आप कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो बदली है, क्योंकि बादल छटा था और जो अंधेरा था वो हटा और फिर कमल खिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चुनाव लड़ा है। और जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की बात नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, उसके बाद पूरा जो विपक्ष है बैकफुट पर है। लेकिन जब बिहार राजनीति पर बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है। बहरहाल 17 साल के पुराने गठबंधन को तोड़कर जब नीतीश कुमार अपने कट्टरपंथ विरोधी राजद के साथ जाकर 2015 में सरकार बनाते हैं तो लगता है कि अब नया उदय होगा बिहार की राजनीति का। बहरहाल वापस से 1.5 साल के गठबंधन के बाद नीतीश कुमार भाजपा में आते हैं और एक बार फिर अब हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और 2020 का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं माथे का दर्द एनडीए के लिए होने वाला है। नीतीश कुमार के कार्यकाल पर पहले ही लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान कई सवाल खड़े कर चुके हैं। कई बार चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो काम है उस पर सवाल पूछा है। कहा है कि साफ तौर पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और कोरोना में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियां की हैं वो कम है। अब कहीं ना कहीं जो रार है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में भी देखने को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर जो फर्स्ट बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों को बता रहा है वो पालीगंज से है। याद करा दें आपको कि जेडीयू ने जो राजद के पालीगंज के विधायक थे जयवर्धन यादव, उनको अपने पार्टी में जुड़वाया और इसके बाद जो सियासत है वो तेज हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत जो सीट है वो पालीगंज है। और जिस तरीके से 4 से 5 जो विधायक राजद छोड़कर जेडीयू में आए थे वो कैंडिडेट थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया था। और अब इसको लेकर जो रार है वो तेज है। 2010 की जो भारतीय जनता पार्टी के पालीगंज की प्रत्याशी थी उषा विद्यार्थी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर अपने जो प्रदेश का नेतृत्व है उन्हें फटकार लगाया है और कह दिया है कि जब 2020 में चुनाव होगा तो पालीगंज से जो कैंडिडेट होंगे वो भाजपा के होंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, लेकिन जो उम्मीदवारी होगी पालीगंज से वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि ये हमारा प्रतिष्ठा वाला सीट है। क्या कुछ कह रही हैं उषा विद्यार्थी, पहले सुनिए। झूठ फूस का पहनावा नहीं दे, सच्ची बात हमारे पालीगंज में सीट के बारे में करे तो हम लोग किसी को दे टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दे, ताकि हमारा प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान हमारा बचा रहे। हम दूसरे किसी दल के आरजेडी के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। हम जानते हैं इन मनोभाव। हम यहाँ के सभी 95% भारतीय जनता पार्टी के वोट है और जो 5% है उसको टिकट देकर यहाँ पर हम लोगों को धर्म संकट में डाल रहे हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व को मैं चेताना चाहती हूँ कि अभी भी संभल जाए और टिकट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालें, अन्यथा हम लोग संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्वक संघर्ष करेंगे। आपने सुना, उषा विद्यार्थी का साफ तौर पे कहना है कि पालीगंज की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी की इज्जत की सीट है। इस पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से लड़ते हुए आ रहा है। बहरहाल 2015 में इस सीट से रामजन्म शर्मा चुनाव में उतरे थे और उनको करारा हार राष्ट्रीय जनता पार्टी के जयवर्धन यादव से मिला था। अब जब जयवर्धन यादव जेडीयू में आ गए हैं तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर तोड़ मोड़ की राजनीति में राजद का कैंडिडेट जेडीयू में आता है तो उन सीटों का क्या जहां राजद के प्रतिद्वंदी से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारे थे। ऐसे में बड़ी खबर फर्स्ट बिहार झारखंड आप लोगों को बता रहा था कि जिस तरीके का समीकरण 2015 में बना था, महागठबंधन का नीतीश कुमार चेहरा थे, उसके बाद जब नीतीश कुमार वापस से एनडीए में आए हैं और परेशानियां अब सीट समीकरण को लेकर बन रही है, क्योंकि कई ऐसी सीट है जहां बीजेपी के प्रत्याशी राजद के प्रत्याशी से हारे थे और उनमें से कुछ प्रत्याशी जो राजद के उस वक्त के जीते हुए कैंडिडेट थे अब जेडीयू में आ चुके हैं। बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।